पिछले 1 घंटे से स्टेशन पे बैठा हूँ, कोई ट्रेन नहीं है। आखिरकार एक ट्रेन आ ही गई, पर ट्रेन पूरा खाली था। शायद ये उसका लास्ट स्टेशन है इसीलिए। और मैं ट्रेन पे चढ़ गया। बस पहुंचने ही वाला हूँ माँ, वहाँ नेटवर्क सही नहीं है तो शायद कॉल ना कर पाऊँ। तू अपना ध्यान रखना माँ। ठीक है बेटा, तू जल्दी घर आ जाना। मुझे एक पुरानी हवेली रिपेयर करने का कॉन्ट्रैक्ट मिला है। रात के लगभग 9 बजे मैं वहां पहुंच जाता हूं और वहां मुझे मिलते हैं काका। मालिक साहब ने कहा था आप आओगे। काका, इतने बड़े हवेली में आप अकेले रहते हो, डर नहीं लगता? डर किस बात का बेटा, लेकिन आप मेरे घर जाने का टाइम हो गया है, तुम संभल के रहना। मतलब रात को मैं यहाँ अकेला रहूंगा? लगता है तुमको डर लग रहा है, पर डरने की कोई बात नहीं है। सिर्फ सुबह मेरे आने से पहले इस रूम से बाहर मत निकलना, चाहे कोई कितना भी बुलाए और कुछ भी हो जाए। कोई भी बुलाए मतलब? मैं तो यहाँ अकेला हूँ ना। राहुल, राहुल बेटा, दरवाजा खोल दे। माँ? नहीं, ये माँ कैसे हो सकती है? माँ तो घर पर है। राहुल, राहुल बेटा, दरवाजा खोल दे, मुझे चोट लगी है, मेरा खून निकल रहा है। काका ने कहा था सुबह तक बाहर मत निकलना, चाहे कुछ भी हो जाए। लेकिन ये मेरी माँ की आवाज़ है। नहीं नहीं नहीं, ये माँ नहीं हो सकती। मुझे मत भूल बेटा, तूने वादा किया था। वादा? किस बात का वादा? मुझे नहीं लगता ये जगह सेफ है। मुझे बाहर निकलना होगा, मुझे बाहर जाना ही होगा। और मैंने जैसे ही दरवाज़ा खोला, मुझे दिखा फ्लोर पे ब्लड पड़ा हुआ है। मैं डर के वहां से बाहर निकल गया और जैसे ही मेन गेट के पास पहुंचा, वहां नॉक करने की आवाज आई। अब कौन? काका तो नहीं? तुम राहुल हो? मैं प्रिया। मालिक सर ने मुझे भी यहाँ भेजा है तुम्हारा हेल्प करने के लिए। मुझे तो नहीं बताया था। तुम्हें अकेले आने दिया इतनी रात को? बारिश की वजह से गांव का रास्ता बंद हो गया है, इसीलिए आने में थोड़ी देर हो गई। थोड़ी देर यही बैठते हैं, सुबह होने दो फिर अंदर जाएंगे। क्यों, अंदर भूत है क्या? हाँ। मतलब? जब से मैं यहाँ आया हूँ अजीब अजीब सी चीजें हो रही हैं। ये सब तुम्हारा वहम होगा, तुम अकेले थे ना इसीलिए। चलो अंदर चलते हैं, वैसे भी मुझे भूख लगी है, कुछ खाना बनाते हैं। तो वो आवाज तुम्हारी माँ के जैसी थी? हाँ, बिल्कुल उनकी आवाज थी। मुझे नाम से बुला रही थी, दरवाजा खोलने के लिए बोल रही थी। और जो ब्लड गिरा हुआ था वो कहाँ गया? तुमने साफ किया क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि जब हम आए थे तब ब्लड नहीं था। ये कैसे हो सकता है? मैं झूठ नहीं बोल रहा प्रिया, ट्रस्ट मी। मैं जानती हूँ तुम झूठ नहीं बोल रहे हो। मैं भी यहाँ पहले रह चुकी हूँ। क्या? तुम? कब? बहुत पहले, जब मैं जिंदा थी। तुम तो डर गए।
देखो प्रिया, ऐसा मजाक अच्छा नहीं होता। ठीक है, सॉरी, मैं सिर्फ मूड हल्का करना चाहती थी। वैसे तुम्हारा घर कहाँ है? क्यों, शादी का रिश्ता लेके जाना है? अरे तुम क्या हर वक्त मजाक के मूड में होती हो? तुम्हारे जिंदगी में दुख दर्द ये सब कुछ नहीं है क्या? जिसकी जिंदगी ही नहीं, उसकी जिंदगी में क्या दुख और क्या दर्द। तुम फिर शुरू हो गई? अच्छा सुनो, मेरा घर पास की एक गांव में है। तो तुमने कभी इस घर के बारे में नहीं सुना कि इस घर में भूत है या नहीं है? हाँ सुना तो है। तुम्हें सुनना है भूत की स्टोरी? हाँ बोलो ना। आज से 17 साल पहले एक औरत और उसकी 7 साल की बच्ची इस घर में आई थी। वो औरत बहुत गरीब थी, सिर्फ घर का काम करने के लिए आई थी। लेकिन एक दिन खाना बनाते बनाते उसके शरीर में आग लग जाती है। उसकी बेटी ने उसे जलते हुए देखा था, पर वो किसी को ना बताए और मालिक साहब को कोई सजा न हो, इसीलिए साहब ने उसकी बेटी को भी मार दिया। आज भी वो माँ बेटी इसी घर में रहती है। वो औरत उस दिन से आज तक किसी को इस हवेली में रहने नहीं देती है। उसे हर एक इंसान से नफरत हो गया है, पर उसकी बेटी ने बहुत सारे इंसानों की जान बचाई है, क्योंकि वो मानती है कि हर एक इंसान बुरा नहीं होता। ये सब तुम इतनी डिटेल्स में कैसे जानती हो? बोला ना, मेरा घर पास की एक गांव में है, इसीलिए जानती हूँ। चलो अब सुबह होने वाली है, थोड़ा सो जाओ तुम सच में अलग हो प्रिया। पता नहीं क्यों, पर तुमसे बात करके ऐसा लगता है कि मैं सेफ हूँ। राहुल बेटा, उठ जाओ बेटा, उठ जाओ, सुबह हो चुका है। राहुल बेटा, वो राहुल बेटा, तुम यहाँ क्यों सो रहे हो? रात में सब ठीक तो था ना? अरे क्या राबू काका, आपने बताया नहीं इस घर में भूत है? वो तो अच्छा हुआ प्रिया आ गई। प्रिया कहाँ गई? क्या? प्रिया बिटिया आई थी? मतलब आप प्रिया को जानते हो? जानता हूँ मतलब, मैंने गोदी में खिलाया प्रिया बिटिया को, लेकिन वो 7 साल की थी जब मालिक साहब ने उसे भी मार दिया। मतलब वो भी? हाँ बेटा, वो भी भूत है। वो तुम्हें बचाने आई थी। उसकी माँ सिर्फ उसी की बात सुनती है। प्रिया, काश तुम जिंदा होती, हम पूरी जिंदगी साथ में बिताते। उस दिन से आज तक मैं उस हवेली में कभी नहीं गया, लेकिन एक दिन जाना चाहता हूँ। प्रिया से मिलना चाहता हूँ। वो अब इस दुनिया में ना ही सही, लेकिन दिल के किसी कोने में उसके लिए एक जगह अभी भी है। एक आखिरी बार उससे मिलना चाहता हूँ।